जनक की कहानी में अब जबरदस्त मोड़ आ चुका है। स्टार प्लस के इस पॉपुलर शो में जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्शी जनक को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। जनक जब अर्शी के घर पहुंचती है और उसके हाथ में हंसिया होता है तो अर्शी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल अर्शी को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जनक इस तरह की प्रतिक्रिया देगी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इतनी तैयार होगी। अर्शी जनक को अपने साथ तो ले आती है, लेकिन वह सोचती है कि वह जनक को घर में नौकरानी की तरह रखेगी, उससे सारे घरेलू काम करवाएगी और इस तरह ऋषि और जनक के बीच की नजदीकियों को खत्म कर देगी। लेकिन जनक कोई साधारण लड़की नहीं है। वह गांव की सीधी सादी लड़की जरूर है, मगर अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब अर्शी जनक से कहती है कि उसका सामान आउट हाउस में रखवा दिया जाए, तो बड़ो माँ इसका विरोध करती हैं। वह कहती हैं कि यह जवान लड़की है, इसे आउट हाउस में अकेले नहीं रखा जा सकता। वहां काम करने वाले लड़के भी रहते हैं और वहां जनक सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन अर्शी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि दरवाजा बंद कर देगी, वैसे भी इसे कुछ नहीं होगा, यह गांव से है, इसे इन सब चीजों की आदत होगी। अर्शी की यह बात सुनकर जनक गुस्से से भर जाती है और कहती है कि हाँ, वह आउट हाउस में रह सकती है क्योंकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। वह कहती है कि उसने अपने साथ हंसिया रखा है और अगर किसी ने भी उसके साथ बदतमीजी की या करीब आने की कोशिश की तो वह उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। यह सुनकर अर्शी घबरा जाती है और कहती है कि दिखाओ कैसी हंसिया है। जनक जैसे ही अपने झोले से हंसिया निकालती है, अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह डर जाती है। जनक की यह दृढ़ता और आत्मरक्षा की भावना अर्शी को चौंका देती है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वह जनक को दबा लेगी। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। अर्शी जनक से कहती है कि कल ऋषि और अदिति आ रहे हैं, इसलिए घर में सारे काम करने होंगे। डेकोरेशन से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ जनक को ही संभालना होगा। यह सुनकर जनक का दिल टूट जाता है। उसे यह एहसास होता है कि अर्शी उसे केवल कामवाली की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और उसका कोई अपना मकसद नहीं है। जनक दुखी होकर कहती है कि अगर यही करना था तो मुझे पहले ही बता देती, ताकि मैं फैसला ले पाती कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं। मुझे यहाँ नौकर की तरह काम करना होगा, यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? इस पर अर्शी गुस्से में जवाब देती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जनक यह सब सुनकर भावुक हो जाती है। वह सोचती है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि वह कहीं भी खुश नहीं रह सकती। वह अपनी माँ को याद करती है और रोने लगती है। उसे यह लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे समझ सके। इसी समय जनक एक निर्णय लेती है। वह ठान लेती है कि अब वह अर्शी और अनिरुद्ध से अपनी मां की मौत का बदला लेगी। वह सोचती है कि जैसे इन दोनों ने उसके साथ गलत किया है, उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अर्शी ने तो केवल जनक को एक साधारण लड़की समझा था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जनक में कितनी ताकत और हिम्मत है। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ो माँ जनक के पक्ष में नजर आती हैं। वह जनक की मजबूरी को समझती हैं और उसे सहयोग देने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्शी पूरी कोशिश कर रही है कि जनक को नीचे दिखाया जाए और उससे घर के सारे काम करवाए जाएं, ताकि वह ऋषि और अदिति के बीच न आए। अर्शी का मानना है कि अगर जनक ऋषि की नजरों से दूर रहेगी तो ऋषि अदिति को अपनाने लगेगा और जनक उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। लेकिन जनक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अब फैसला कर लिया है कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का डटकर सामना करेगी। जनक के इस नए अवतार को देखकर अब यह कहना मुश्किल है कि अर्शी और अनिरुद्ध अपनी चालों में कितने सफल हो पाएंगे। जनक अब खुद को एक कमजोर लड़की के तौर पर पेश नहीं करेगी। उसके पास न केवल आत्मविश्वास है, बल्कि अब उसका मकसद भी साफ है।
वह जान चुकी है कि अर्शी उसे अपने फायदे के लिए लेकर आई है और उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं हैं। अर्शी के मन में झनक के लिए कोई अपनापन नहीं है, बल्कि सिर्फ जलन और बदले की भावना है। झनक अब इस घर में केवल रहने नहीं आई है, वह अपने साथ हुई नाइंसाफी का जवाब देने आई है। कहानी अब इस मोड़ पर आ गई है जहां झनक के आत्मसम्मान और अर्शी के षड्यंत्रों की टक्कर होगी। एक तरफ जहां अर्शी उसे दबाकर रखना चाहती है, वहीं झनक हर बार उसे यह साबित करती है कि वह कोई कमजोर लड़की नहीं है। गांव से आने वाली इस लड़की में इतना हौसला है कि वह अकेले ही पूरे घर से लड़ने को तैयार है। उसने यह भी सोच लिया है कि वह अपने मां की मौत का बदला लेगी और इस घर में अपने हक के लिए डटेगी। अर्शी की सारी योजनाएं तब उल्टी पड़ सकती हैं जब झनक की सच्चाई सबके सामने आएगी और उसका साहस लोगों को दिखेगा। फिलहाल झनक को हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह हर बार खुद को साबित कर रही है। अर्शी की चालें शायद कुछ समय के लिए असर करें, लेकिन झनक अब वो झनक नहीं रही जो डरकर पीछे हटे। अब वह अपने आत्मसम्मान, अपने अस्तित्व और अपनी मां के लिए खड़ी हो चुकी है और इस लड़ाई में वह किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। लेकिन जैसा कि अर्शी सोच रही थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि झनक के जाने के बाद भी ऋषि के दिल और दिमाग में केवल झनक ही बसी रहती है। उसके बिना ऋषि अधूरा महसूस करता है, जबकि अदिति पूरी कोशिश कर रही है कि वह ऋषि के जीवन से झनक की यादों को मिटा दे। लेकिन ऋषि के मन में अब झनक की जगह कोई नहीं ले सकता। अदिति के लाख प्रयासों के बावजूद ऋषि झनक को नहीं भुला पाता, क्योंकि अब वह उससे सच्चा प्यार करने लगा है। उधर जब झनक पहली बार अनिरुद्ध के घर पहुंचती है और उस आलिशान माहौल को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे अपनी मां नूतन के साथ बिताए वे दिन याद आ जाते हैं जो गरीबी और संघर्ष से भरे थे। उसकी आंखों में अतीत की वो तकलीफें ताजा हो जाती हैं और वह महसूस करती है कि अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति एक सुखद जीवन जी रहे हैं, जबकि उसकी मां ने सारी उम्र तड़प कर गुजारी। झनक के मन में गहरी चोट होती है और वह सोचती है कि अगर उसकी मां का प्यार सच्चा था तो फिर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। इसी भावना के साथ झनक फैसला लेती है कि वह उन सभी लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसकी मां को दर्द दिया, जिसने उसकी मां को एक दर्दभरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया। अब झनक केवल घर में रहने नहीं आई, बल्कि अपने स्वाभिमान और अपनी मां के लिए न्याय लेने आई है। इस बीच जब वह घर में खुद को असहाय महसूस करती है तो उसे एक नई उम्मीद तब मिलती है जब स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि झनक को अपनी पढ़ाई पूरी करने का पूरा अधिकार है और इस राह में उसका साथ भी दिया जाएगा। यह बात झनक को नई ऊर्जा देती है और वह खुद से वादा करती है कि चाहे जो हो जाए वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। अर्शी और अदिति मिलकर उसके खिलाफ एक और साजिश रचती हैं ताकि वह परीक्षा देने न जा सके। वे झनक के खिलाफ मानसिक और भावनात्मक दबाव बनाने की चालें चलती हैं, जिससे वह अंदर से टूट जाए और पढ़ाई छोड़ दे। पर झनक भी हार मानने वाली नहीं है। वह तमाम दबावों और अपमान के बावजूद डटी रहती है। घर के अन्य सदस्य इन सब बातों में उलझे हुए हैं और पारिवारिक सौहार्द लगातार बिगड़ता जा रहा है। इस दौरान झनक का साहस, उसकी भावना, उसका आत्मसम्मान और शिक्षा के प्रति उसकी लगन दर्शकों के दिल को छू जाती है। परीक्षा में बैठने से रोकने की कोशिशें उसके सपनों को तोड़ने जैसी होती हैं, लेकिन उसका आत्मबल हर बाधा को पीछे छोड़ देता है। ऋषि इस पूरे संघर्ष में चुप नहीं रहता। वह झनक के लिए खड़ा होता है और कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। वह साफ कहता है कि अगर झनक को एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसे सही माहौल और समर्थन मिलना चाहिए। ऋषि कहता है कि वह झनक से प्यार करता है और उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये शब्द झनक को और मजबूत बना देते हैं। जब परिवार के अन्य सदस्य झनक को लेकर बहस करते हैं तो घर का माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है। अदिति और तनुश्री झनक पर बार बार कटाक्ष करती हैं और उसे अपमानित करने की हर संभव कोशिश करती हैं। लेकिन पुतुल आगे बढ़कर झनक का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
इस बीच जेठू, जो घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, झनक का पक्ष लेते हैं और ऐलान करते हैं कि अब झनक की जिम्मेदारी उनकी है और वही तय करेंगे कि वह इस घर में रहेगी या नहीं। अदिति इसका विरोध करती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह घर छोड़ देगी। लेकिन जेठू उसे समझाते हैं कि वह घर की लक्ष्मी है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब एक दिन झनक पढ़ाई के कारण काम में देर कर देती है तो बड़ो माँ ताना मारती हैं। लेकिन पुतुल फिर से झनक के पक्ष में बोलती हैं और कहती हैं कि उसे जबरन काम में मत झोंको, वह पढ़ाई कर रही है और यह जरूरी है। हालांकि ऋषि की माँ फिर झनक पर तंज कसती हैं कि वह मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। धीरे धीरे झनक के खिलाफ माहौल और भी जहरीला होता जा रहा है, पर झनक हर बार खुद को संभालती है और अपना आत्मसम्मान बनाए रखती है। उस पर बार बार ताने कसे जाते हैं, उसका अपमान किया जाता है, लेकिन वह न तो टूटती है और न ही पीछे हटती है। झनक अपने आत्मबल, शिक्षा और मां के लिए लड़ाई लड़ रही है। और तभी आता है वह क्षण जब ऋषि पूरे परिवार के सामने झनक से अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है कि वह झनक से बेपनाह मोहब्बत करता है और हर परिस्थिति में उसके साथ रहेगा। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि राहत और प्यार के होते हैं। अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां झनक का संघर्ष, उसका आत्मसम्मान और ऋषि का साथ उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अर्शी और अदिति की हर चाल विफल होती नजर आती है, क्योंकि झनक के पास अब सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि प्यार और न्याय का साथ भी है।